भाई, स्वागत है आपका थर्ड रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आयरलैंड। सानिया ये खा के देखेंगे। तो दिस इज योर फ्रेंड सुमित। आज हम जा रहे हैं बढ़िया टूर पे। हम जा रहे हैं यूरोप। ये टूर रहेगा यूरोप एंड यूके का, मतलब इंग्लैंड का। अभी मैं आ गया हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में। आगे ये बात बैठ के करेंगे इत्मीनान से। घूमते फिरते ऐसे मज़ा नहीं आता, कुछ ना कुछ रह जाता है। फिर आप मुझे बोलोगे, पीछे से कमेंट करोगे, भाई तूने ये नहीं बताया। तो भाई मैं निकला था सुबह 7:30 बजे, 7:15 7:30 बजे निकला था मैं। तो यार मैं तो सुबह निकलना ही पड़ता, हरिद्वार से आते हैं दिल्ली के जाम का कुछ भरोसा नहीं। पहले मेरी फ्लाइट है दिल्ली से अबू धाबी की, फिर 4 घंटे 4.5 घंटे की फ्लाइट रहती है। तो उसके बाद मेरा हॉल्ट है 7 सवा 7 घंटे का। वहाँ पे लॉन्च एक्सेस ले लेंगे बढ़िया। वहाँ से फिर मेरी दोबारा फ्लाइट है अबू धाबी से डबलिन की 8 घंटे की। और लंबी फ्लाइट है। मैंने अपनी जो सीट्स हैं वो पहले ही करा ली थी, विंडो वाली। और जो मेरी फ़्लाइट टिकट्स पड़ी हैं आने जाने की, 60,000 की पड़ गई है दोनों। मैंने पहले करा ली थी इसलिए बढ़ गई, अभी तो थोड़ी महंगी हो गई थी। और दूसरा अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मेरा एक फर्स्ट टाइम नहीं है, इट्स नॉट माई फर्स्ट टाइम टूवर्ड्स आयरलैंड। ये मैं थर्ड टाइम जा रहा हूँ। मैं इंग्लैंड लंदन भी शायद थर्ड टाइम ही जाऊँगा, शायद कि मैं लंदन भी जाऊँगा तो मैं थर्ड टाइम ही होगा वो। घुमाता रहूँगा आपको। और ये आपके साथ मेरा पहला टूर है इंटरनेशनल। तो भाई मेरी फ़्लाइट है 4:30 बजे, तो हम आ गए थे लॉन्च में। थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। तो मैंने कुछ टाइप ऑफ सैलेड्स ले लिए हैं एज यू सी। और टाइम पास करते हुए अब जाएंगे गेट के पास। अभी बज रहे हैं 1:45, तो 1 घंटे के आसपास समय है मेरे पास to kill। तो भाई लॉन्च से निकल गए हम। थोड़ा बहुत खाना खा लिया मैंने, ज़्यादा कुछ खास खा नहीं लॉन्च में आज। ठीक है, टाइम पास करने के लिए सही है। फ़ोन चार्ज कर लिए, 1 घंटा बढ़िया स्पेंड करके अब बज रहे हैं 3। मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स माई बोर्डिंग गेट, गेट नंबर 20। अभी है वैसे तो टाइम बहुत, बट मैं बोर हो गया था अंदर बैठा हुआ, कि अंदर बैठता है यहाँ पे। और लॉन्च एक्सेस लेना बढ़िया ऑप्शन है, सिर्फ 2 रुपये तो लगते हैं। लोगों को पता नहीं होता और वो लेते नहीं है। खामखाई मैकडी डोमिनोज के चक्कर में रहते हैं। पहले लगते थे 25, फिर मिलते थे 24 रुपये वापस। तो बढ़िया है, लॉन्च लेनी चाहिए, आराम से रिलैक्स हो जाता है आदमी। होप यू रिलैक्स करो, और क्या 2 रुपये में कहीं जा रहा है यार। तो अब बात करें वहाँ पे नेटवर्क्स की, सिम्स की और वीज़ा की। वीज़ा मेरे पास जो है वो है, मेरे पास ब्रिटिश आयरिश वीज़ा स्कीम्स के अंदर जो आता है वो वाला। और मेरा वीज़ा 1 साल के लिए वैलिड है। मेरा थर्ड टाइम है, जैसे मैंने वो बताया। तो मेरे को 1 साल का वीज़ा मिल रखा था। मेरे को ये 16,000 का पड़ा था। जो सिंगल एंट्री है वो VIP एक्सेस के साथ आई थिंक 8,000 रुपये का है। तो वो भी ठीक है। उसके अंदर भी आप यूरोप में आयरलैंड से इंग्लैंड कितनी बार भी ट्रैवल कर सकते हैं। पर कई बार लंदन वाले जो स्टाफ है उन्हें नहीं पता होता ये, तो उन्हें बता दो तो वो मान जाते हैं थोड़ी देर बाद अपने सीनियर से बात करके। सिंगल एंट्री भी सही रहता है। तो और उसके बाद जो नेटवर्क्स है, मैं अपना रिचार्ज करा के जाता हूँ जियो से। तो मेरा जियो का, मैं एक सिम में अपना रिचार्ज, मेरे पास 2 फ़ोन है तो मैं एक फ़ोन के अंदर रिचार्ज कराता हूँ 1101 रुपये का। उसके अंदर विदाउट वाईफाई इनकमिंग कॉल्स एंड कॉलिंग्स इंडिया के लिए हो जाती है लगभग 2 रुपये पर मिनट की रहती है उसमें। तो मेरे लिए ठीक रह जाता है। और मैं वहाँ जाते ही एक सिम तो ले ही लेता हूँ, लाइका का सिम ले लूँगा मैं, लगभग 2000 का आता है वो। वैसे ही अपने जियो जैसा अनलिमिटेड कॉल्स एंड अनलिमिटेड इंटरनेट होता है उसमें। वो इंग्लैंड में भी चलता है, आयरलैंड में भी चलता है। और मैं जिस आयरलैंड में जाता हूँ वो यूरोप वाला आयरलैंड है, उसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। आयरलैंड के 2 पार्ट हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और करेंसी मैं इतना कैश लेके ट्रैवल नहीं करता हूँ। मेरे पे कुछ डॉलर्स पड़े हुए थे पहले की ट्रिप से, तो मेरे पास डॉलर्स हैं। बाकी फॉरेक्स कार्ड में मैंने अपना टॉपअप कर लिया है फॉरेक्स कार्ड, तो दैट्स इट। और हाँ, लोग कई बार बताते हैं ट्रैवलर्स की, इमिग्रेशन में उनसे ये पूछा वो पूछा। और बोर्डिंग के टाइम पे जब अपना बोर्डिंग पास लेते हैं उस टाइम रिटर्न टिकट, मेरे से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। मेरे से ना उन्होंने रिटर्न टिकट ली, ना मेरे से इमिग्रेशन वाले ने कुछ पूछा कि क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कब आओगे, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। अब बस ये वाला मेरा बैग ये लोग जमा कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसको लेके मैं घूमना नहीं चाहता। और भाई ये प्लेन है A320। स्क्रीन तो इसमें नहीं है, बट इन्होंने ये दे रखा है इंटरेस्टिंग स्कैनर। स्कैन करो, अब वो देखना तो देख लो इसमें से।
बट ठीक है, 3 घंटे की फ्लाइट है, छोटा प्लेन चलेगा। जो हमारा आगे वाला प्लेन है वो बड़ा होगा, वो 8 घंटे वाला, उसमें स्क्रीन होगी, तो ठीक है, टाइम पास होता रहेगा। तो भाई खाना आ गया था इतिहाद का, सम वेज बिरयानी, ब्रेड, सॉर्ट ऑफ चाट, पता नहीं क्या है ये, खा के देखेंगे। एंड रसगुल्ले, कड़ी एंड अ कोक। खाना भी अच्छा था, बिरयानी भी काफ़ी अच्छी थी। वेज बिरयानी का मैंने ऑप्शन लिया था, नॉन वेज में चिकन भी था, बट नॉन वेज नहीं खाता मैं, तो मैंने वेज बिरयानी ली थी। दैट वाज फाइन, अच्छी थी। साथ में जो रसगुल्ला मैं देखा था, तो रसगुल्ला नहीं था, चमचम था। मीठा मैं नहीं खाता तो मैंने छोड़ दिया, बाकी तो अभी फाइन। चलो जब पहुँचेंगे अब अबू धाबी तो आपको अपडेट करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो दिखाते हैं। एंड तानिया, Hello, hi. Hello. पूरी फ्लाइट में हम बात करते हुए अबाउट वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर एंड थाईलैंड, इंडिया, विच पार्ट इज All the बेस्ट। Southeast Asia. Yes, all, it's all everywhere. So she is a big time traveler. She is traveling from like 25 years from now, right? 45. More than 25. Exactly. तो भाई अब हम लैंड करने वाले हैं अबू धाबी एंड यू आर ट्रैवलिंग बैक टू इटली। शी इज फ्रॉम इटली। बाय बाय। Ciao. Ciao, ciao. चाओ चाओ। फ्लाइट में जो मेरे साथ बैठी थी मैडम, उनका नाम था तानिया। वो एक लॉन्ग टाइम ट्रैवलर है, तो उनका क्या है, उनका दिनचर्या तो क्या कहूँ मैं, उनका जो लाइफ रूटीन है, इट्स लाइक कि वो 8 महीने काम करती है, बाकी जो 4 महीने वो मतलब घूमती फिरती है, पूरा वर्ल्ड घूमती है, ट्रैवल करती है। मतलब 1 महीने शायद घर पर रहती होंगी, 2-3 महीने ट्रैवल करती हैं लाइक। और वो पिछले 25 साल से भी ज़्यादा से पूरे वर्ल्ड में घूम रही हैं। और इंडिया का उनका उन्होंने बताया वो 13 टाइम था। तो हमने बहुत देर बहुत गपशप मारी, कुछ इटली के बारे में बातें हुई, कुछ इंडिया के बारे में बातें हुई, कुंभ के बारे में बहुत सारी बातें हुई। वो कह रही थी भाई तुम कुंभ क्यों नहीं जा रहे हो इस बार, तो मेरे अपने सर्टेन रीजंस थे, तो मैंने उन्हें बता दिए। उसके बाद काफ़ी देर एशियन कंट्रीज़ के बारे में बात हुई, वर्ल्ड के बारे में बात हुई। बहुत काफ़ी मज़ा आया, ऐसे लोगों के साथ मिलने में बहुत मज़ा आता है जिनसे कुछ सीखने को भी मिलता है। अब तानिया तो जा रही हैं इटली और मैं जा रहा हूँ आयरलैंड। ये स्मोकिंग कैबिन है भाई, बड़ा ही क्लासी बना रखा है इन्होंने। पूरा जो एयरपोर्ट है यूएई का, भाई जगह जगह पे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए स्टॉलर्स है, हेल्प करने के लिए लोग हैं, फ्री में जो गाड़ियाँ लेके जाती हैं यहाँ से वहाँ एजेड लोगों को वो है। ये भीड़ देख रहे हो नीचे, ये सब इसमें जाने के लिए, लॉन्च में जाने के लिए। बट मेरे पास है ड्रीम फॉक्स, तो ड्रीम फॉक्स की कोई लाइन नहीं है, सीधा ऊपर जा सकते हो। ड्रीम फॉक्स कार्ड्स लो, बढ़िया है वो इंटरनेशनल के लिए। तो हबीबी कम टू दुबई। अभी मैं हूँ पर लॉन्च में। पर लॉन्च बिजनेस क्लास का लॉन्च है एक, मतलब इसके अंदर बिजनेस क्लास सेक्शन है, एक नॉर्मल सेक्शन भी है। तो मेरे पास ड्रीम फॉक्स का कार्ड है, तो ड्रीम फॉक्स से हम बिजनेस क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो बिजनेस क्लास एक्सेस करने के अलग ही पर्क्स होते हैं, लाइक सी दिस, नो क्राउड इज हियर, कुछ भी नहीं है, इज माई बुफे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अंदर पूरे बंदे के ऊपर है, पूरी भीड़ लगी हुई है। और उसके अलावा सारे के सारे जो बैठे हुए हैं लोग सब वेट में है कि भैया हमारा अंदर नंबर आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, लाइक दैट, किसी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। और इसमें मैंने लिया था कैसे, मेरे पास ICICI वेल्थ अकाउंट है, तो उस टाइम पे मैंने ड्रीम फॉक्स ले लिया था। तो ये उसके पर्क्स तो मैं उठा ही रहा हूँ। साथ में इसके अंदर इंटरनेशनल जो लॉन्चेस हैं वो तो फ्री मिलते ही हैं इंडिया के बाहर से, और अगर आपको ले और लंबा है तो आपको एक स्पा सेशन में मिल जाता है। तो अगर मेरे को मन करे तो मैं वो भी ले सकता हूँ। अच्छा, और मैंने वो बताया था इंडियन एयरपोर्ट में दिल्ली के टाइम पे कि दिल्ली में जो मैंने लॉन्च एक्सेस लिया था इसमें 2 रुपये लगे थे, ये उससे अलग है। वो तो नॉर्मल मिल जाता है, तो ड्रीम फॉक्स अलग से लेना पड़ता है। मैंने लिया था, आप भी लो इसे, इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो बाहर लाइन में नहीं लगना पड़ता, सबसे बड़ी बात तो यही है। लॉन्च के ऊपर सारे लोग गिद्ध की तरह से लगाए बैठे रहते हैं। तो आराम से आओ, खाओ पियो और बिजनेस क्लास के मजे लो, बिना बिजनेस क्लास में जाए। चलो जब बिजनेस क्लास के हो जाएंगे तो उसमें भी जाएंगे, तो वो अलग मजे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मेरा हॉल्ट काफ़ी देर का है, जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया 7 घंटे का है, तो एक बार 3 घंटे मिलते हैं इसमें, फिर उसके बाद दोबारा 3 घंटे में मैं एक्सेस ले सकता हूँ। 3 घंटे बाद मैं 11 बजे के आसपास मेरे को जाके दोबारा से
अपना चेक इन करना पड़ेगा लॉन्च के अंदर, तो दोबारा आगे फिर बस ले सकता हूँ। और जैसे टर्की एयरपोर्ट में था उसके अंदर तो बल्कि नहाने वहाने का भी था, तो यहाँ पे भी होगा, ये काफ़ी बड़ा है, तो मैंने देखा नहीं है अभी क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या नहीं है। बस मैं आगे भी खाऊंगा, थोड़ा फिर एक्सप्लोर करूँगा, रेस्ट करने की बढ़िया जगह है, तो लाइफ एंजॉय। तो भाई फर्स्ट क्लास लॉन्च में मैं दोबारा खा रहा हूँ सैलेड्स। मुझे सैलेड्स बहुत बढ़िया लगते हैं, ऐसे सैलेड्स हर जगह मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सी सम गुड सैलेड्स। और ये ब्रिंजल नहीं है, ये सैंडविच है एक। एंड आप मुझे फॉलो करते तो पता होगा कि मुझे सैंडविचेस बहुत पसंद है। ये सम हमस, सम बीटरूट हमस एंड समथिंग। I had some desserts and a coffee। तो भाई अब मैंने ले ली है थोड़ी बहुत कॉफ़ी और थोड़ा सा डेजर्ट, और थक लग गई है, मन करा सो जाए कोई कोना पकड़ के। फ़्लाइट है मेरी 2 बजे की। अभी जो फाइनल गेट है वो बता रहा है ये आएगा 12:45 बजे, पर मेरे पास जो बोर्डिंग पास इंडिया से मिला हुआ उसमें गेट आ रखा है मेरा 45 D45। तो देखते हैं वो चेंज आता है क्या आता है। तो भाई लॉन्च से निकल के 3 घंटे आराम करके अब मैं निकल गया हूँ टूवर्ड्स माई गेट। थोड़ा टहल के आएंगे, वैसे टाइम तो अभी बहुत ज़्यादा ही बचा हुआ है, तो भी थोड़ा मैंने कहा स्ट्रेच तो हो ही गया, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, थोड़े आगे मज़े लेते हैं। अब बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ है यार। अपना दिल्ली वाले भी कुछ कम नहीं है वैसे तो, बट स्टिल दुबई इज़ दुबई बेबी। एंड अगर हम अब आ ही रहे हैं तो यहाँ पे बात कर लें डबलिन के बारे में। हम डबलिन जा रहे हैं, तो डबलिन एक वो जगह है जहाँ मैंने आपको बताया जहाँ सांप नहीं होते। तो आपने वो देखा होगा वाइकिंग्स। वाइकिंग्स जो है वो भी आयरलैंड से ही है। बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी आयरलैंड में ही हुई है। लाइक हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है उसमें कई सारे पार्ट हैं जो शूट हुए हैं आयरलैंड में। एक डम्बलडोर वाला पार्ट है वो एक वो क्लिफ ऑफ मोयर में शूट हुआ है जैसे। एंड जो टाइटैनिक शिप है वो भी आयरलैंड में बनी थी। एंड ये तो चलो मूवीज़ हो गई, और उसके बाद एक वो सीरीज थी पीकी ब्लाइंडर्स, उसकी शूटिंग भी आयरलैंड की ही है। तो आयरलैंड अपने आप में एक मैजेस्टिक जगह है यार, मतलब घूमने वाली जगह है, बट क्या करें लोग जाते नहीं हैं। अपने जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं वो भी वहाँ नहीं जाते हैं। रीच ज़्यादा नहीं आती शायद वहाँ पे, इसलिए कोई नहीं जाता। और थोड़ी महंगी जगह भी है आयरलैंड। मेरा पर्सनल रिव्यू तो ये है कि लंदन से ही महंगा है आयरलैंड। तो आयरलैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 53 लैक्स, उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो डबलिन में ही रहती है। डबलिन वहाँ की कैपिटल है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब वो पूरा आयरलैंड तो घुमाएंगे ही हम। तो मेरा जो प्लान है ये कि आयरलैंड में भी 2 दिन रुक के उसके बाद मैं वहाँ से लूँगा फ़्लाइट्स फॉर रिटेन। तो हम जाएंगे वहाँ से, देखते हैं पहले स्कॉटलैंड जाएँ, इंग्लैंड जाएँ, मतलब लंदन जाएँ, कहाँ जाएँ आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग साथ में बने रहें और मेरे साथ बड़े बड़े जगह के लुत्फ़ उठाते रहें। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए और ड्यूटी फ्री ना गए तो क्या ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए। तो मैंने आपको आपके लिए क्लिप्स डाल देता हूँ मैं। ये जूली का स्टोर है वहाँ की, ज़्यादातर लोग जो ड्यूटी फ्री पे आते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया शराब हो गया क्या क्या रेट है। मेरे को तो पता नहीं कंपेयर में क्या करूँ कि इंडिया में कितनी की है यहाँ पे कितनी की है। तो मैं काम करता हूँ, आपको जो वीडियो बना के पूरे डाल देता हूँ, खुद ही कंपेयर कर लेना और इस बहाने कमेंट भी कर देना कि भाई हमारे यहाँ कितने की है और यहाँ कितने की थी, कहाँ बेटर है, कौन सा ड्यूटी फ्री सस्ता है। आप ही अपना रिव्यू दें, आप ही बताएं। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर घूम फिर के वापस लॉन्च में चला जाऊँ। अभी बज रहे हैं यहाँ के 11 और वहाँ से आऊँ फिर मैं 1 बजे। 3 घंटे वाला जो मेरा लिमिट थी वो तो ख़त्म हो गई, मैं दोबारा उसे रिन्यू करके दोबारा लॉन्च एक्सेस ले लेता हूँ और थोड़ा आराम और पड़े रहेंगे वहीं पे। और क्या है, एयरपोर्ट में पड़े रह सकते हैं, बढ़िया जगह है यहाँ पे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एयरपोर्ट में वाईफाई फ्री है ही, अनलाइक टर्किश एयरपोर्ट्स। इस्तानबुल वाला जो एयरपोर्ट है बहुत बेकार है वो, उसके अंदर सिर्फ आधे घंटे का टाइम ही होता है वाईफाई का। तो ये सही है यार, इन्होंने तुमने वाईफाई तो ओपन कर रखा है पूरा। भाई मैं आ गया वापस लॉन्च में, अब दोबारा करेंगे थोड़ा आराम। अभी है मेरे पास काटने के लिए 2 घंटे और बचे हुए, तो बढ़िया नज़ारों के साथ आराम करेंगे। देखो तो भाई एक इशू अभी और बचा हुआ है कि जो मेरा पासपोर्ट है ना वो ना पीछे से गंदा हो रखा है।
लास्ट टाइम मैं लंदन गया था तो उसमें ना कढ़ाई पनीर गिर गया था पीछे। तो यार अभी वो सस्पेंस ही है। मुझे तो हर बार लगता है कि यार एयरपोर्ट पे किसी भी टाइम मुझे रोक सकता है कि ये गंदा हो रखा है, आप कैंसिल हो, आप वापस जाओ, रिजेक्ट हो गया आपका पासपोर्ट। तो अभी तो मैं रिस्क लेके आ गया था दिल्ली एयरपोर्ट में, तो कुछ नहीं हुआ, मेरे से कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने, रिटर्न टिकट वगैरह कुछ नहीं पूछा मुझसे उन्होंने कि क्या करने जा रहे हो। इमिग्रेशन ने नहीं पूछा, यहाँ पे बोर्डिंग होती है उसने भी नहीं पूछा। अच्छा अब देखना है कि डबलिन में आयरलैंड में जाते हुए कुछ पंगा ना हो। अभी यहाँ भी बचा हुआ है पासपोर्ट देखना दुबई में, तो देखो क्या होता है। स्टे कनेक्टेड भाई, वापस भी भेज सकते हैं मुझे। यार ये मेरे जूते हैं ना, ये सीके के जूते हैं मेरे, स्नीकर्स वाइट वाले, ये इतना कंफर्टेबल नहीं है। कल ये परसों प्रोबेबली कल ही मान लो, चलो देखेंगे चलो। तो सबसे पहले जूते खरीदूँगा मैं, 2 जोड़ी टेम्परेरी जूते, एक बढ़िया वाले, एक टेम्परेरी बेस के। और बहुत सारी लिस्ट है शॉपिंग की, मैं यहीं से शॉपिंग करता हूँ ज़्यादातर, तो आपको शॉपिंग वगैरह आएंगे बढ़िया। अब फिलहाल मैं सोच रहा हूँ इतना टी शर्ट चेंज करके आता हूँ, मैं वाइट कपड़ों में ही सो पाता हूँ। तो भाई मैंने चेंज कर लिया था, वाइट टी शर्ट मैंने पहन लिया अपनी, और अब मेरी टीवी आ गई है बढ़िया। अब एक फाइनल ग्रीन टी पियेंगे, थोड़ा डिटॉक्स करेंगे और फिर फ्लाइट के लिए रेडी हो जाएंगे जाने के लिए। 15 मिनट में हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। सेम ही गेट है 44D, और अब ये फ़्लाइट रहेगी हमारी 8 घंटे की। अब कोशिश करूँगा तो सो जाऊँ, तो मुझे फ़्लाइट में नींद आती नहीं है। तो एक अपडेट रह गया था, जिस बैग से मैं परेशान था ना, वो छोटा स्टोरेज जो था 10 किलो का, उसको मैंने ना बोर्डिंग करते टाइम दिल्ली से ही लास्ट में मुझे पूछा कि भैया जगह है, तो मैंने कहा जगह थी, तो मैंने वो चेकिंग में डलवा दिया था। अब सीधा मुझे डब्ल्यू नहीं मिलेगा वो, तो बात करने से बात बन जाती है। कई बार वो स्टार्टिंग में मना कर दे, तो आप लास्ट में पूछ सकते हो कि भाई चेक इन में जगह है, तो चेक इन करेगा डन ऑन टाइम। चलो इसके अंदर टीवी है, सलूट। अभी हैं हम दुबई, घूमते हुए एम्स्टर्डम के ऊपर से लंदन पार करते हुए टप रहे। तो भाई जो बड़ी फ्लाइट्स होती हैं उसमें लेनी चाहिए विंडो सीट्स, सीट में जगह ज़्यादा होगा, टीवी लगा सकते हो। छोटी फ्लाइट्स होती है उसमें लेनी चाहिए आए सीट कोने वाली, वहाँ पे जगह ज़्यादा होती है। तो बड़ी फ्लाइट को लेते हो जिसके अंदर 3 वाली होती है ना, तो उसके अंदर विंडो सीट लगने पर रहता है, तो यू गेट सम एक्स्ट्रा रूम फॉर योर सेल्फ एंड हियर इज अ व्यू। सभी का वर्ल्ड की 3rd रिचेस्ट कंट्री में आयरलैंड। तो चलो सब कुछ करते हैं, इमिग्रेशन वगैरह आपको दिखाते हैं। मेरे तो कुछ नहीं पूछा इमिग्रेशन में, कुछ भी नहीं, नथिंग, जस्ट स्टैम्प लगा भेज दिया। रिटर्न टिकट तक नहीं मांगी उसने मेरे से। अभी बज रहे हैं 7:10, इमिग्रेशन भी हो गया है। अब बैगेज में बहुत भीड़ है, लेंगे बैगेज के बाद। अभी टेम्परेचर है 4 डिग्री, फील्स लाइक -2, और एक जो है लेवल तो भाई 2 है यहाँ पे, बहुत ही साफ है। चलो बाहर निकलता है, वो भी बढ़िया दिखाते हैं। एकदम भाई जड्डा हो रहा है पूरा बढ़िया, सही में फीस लाइक -2 है, मज़ा आ गया एकदम। वहाँ अंदर से हर पार हो गई। जो इसलिए में मोटी जैकेट लेके आया था, अब समझोगे आप। यहाँ पे क्या ठंड तो होती है, ठंड की हवा चलती है बहुत ज़्यादा तेज, तो भाई वो हर पार हो जाती है। जो अपनी जैकेट्स हैं वहाँ की काम नहीं करती, तो डिकैथलॉन दे दो -10 -5 वाली, तभी सही रहेगा। मेरे को लेने आए थे मेरे ब्रदर इन लॉ अंकल भाई। तो यहाँ पे कैसे रहता है पार्किंग का? यहीं से करना पड़ता है टिकट से, हाँ, बस अपनी पार्किंग की वो लो। और अच्छा वहाँ से बस अपना पार्किंग नंबर वहाँ से ले लो, वो अपना टाइम नोट करता है। हाँ। अपने यहाँ कितने रुपए पार्किंग के इसके? 1 घंटे के 3 यूरो है, और उसके आगे ये देखो, 4 यूरो पर आवर। सही है पार्किंग तो। तो एयरपोर्ट से निकलते ही आपको सारे जो टेंटल कार्ड्स हैं सब मिल जाएगी, यहीं से लेके चले जाओ। पर बहुत महंगे रहते हैं ये, 2-2 लाख तो डिपॉजिट ले लेते हैं कई बार। कितनी बार भी आओ आइलैंड, आते ही मज़ा आ जाता है एकदम। ऐसी हवा, ये हवा की आवाज़ है।
मज़ा आ रहा है एकदम बिल्कुल साफ हवाएं, ठंडी हवाएं। क्या लो प्रोफाइलिंग है यार। भाई लगता है कि हाँ भाई थर्ड रिचेस्ट कंट्री में। गाड़ियाँ देखो, ऊपर वाली पार्किंग दिखाना रह गई, उसके अंदर सारी सुपर कार्स खड़ी थी और ये एयरपोर्ट की पार्किंग है ये। That's the time that I'm gonna show all the crazy things that I'm gonna do to you, baby. संकल भाई के साथ साथ मेरी मम्मी भी आई थी। मम्मी आयरलैंड में ही है पिछले 2-3 महीने से। इनको आयरलैंड राज आ गया भाई, फुल मौज ले रही है आयरलैंड में। कैसा लग रहा है मैं आपको आयरलैंड? बहुत बढ़िया, अच्छा। बाद में देखूँगा आप कितने आ रही हो। पीछे बैक कैमरा है ना, मुझे पता नहीं लग रहा। आराम से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब हम जा रहे हैं डबलिन 15 ब्लांचेस टाउन। जो हमारा घर है वो ब्लांचेस पे है, तो आपको दिखाते हैं अपना घर। तो आज की वीडियो रखेंगे घर तक, घर में से एंड कर देंगे। ये है क्राउन प्लाजा, हर जगह जाते हैं घूमने। डबलिन ब्लांचेस टाउन आ गए मतलब बस। अब ये वाला घर अभी इन्होंने नया लिया है, इससे पहले थे डनबॉइन में, डनबॉइन कैसल के पास जो है। हमारे इसमें क्राउन प्लाजा में है क्या वाला? क्राउन प्लाजा के बगल में बिल्डिंग्स है। क्राउन प्लाजा के पीछे बिल्डिंग्स है भाई, वहीं है हमारा घर। मैं भी पहली बार देखूंगा ये वाला। तो आपको वो वाला भी घुमाएंगे। वो तो प्रॉपर घर था, उसमें तो गार्डन वार्डन भी था, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स जो बोलते हैं वैसा था वो। ये वाला है अपार्टमेंट, फ्लैट है। कौन से फ्लोर में अपना? अपना 11th फ्लोर पे। 11th फ्लोर, नाइस। ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है वैसे। अच्छा, हाँ, यहाँ ऊंची बिल्डिंग सी नहीं है। तो भाई दैट्स इट फॉर द डे। मैं एयरपोर्ट से आके थोड़ी देर सो गया था, 1.5-2 घंटा आराम हो गया। तो अब अच्छा लग रहा है, कुछ फ्रेश फील कर रहा हूँ। अब मैं थोड़े ऑफिस का काम निपटाऊंगा अपने। फिर आज की वीडियो में तो इतना ही रखेंगे। तो ये जो शाम को जाएंगे मार्केट वो अगली वीडियो में डाल देंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी ये अभी तक। और ये आयरलैंड की फ्लैट कैसे होते हैं और यहाँ के घर कैसे होते हैं उसका भी आपको एक दिन टूर देंगे। आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ दिखाएंगे, सुपर मार्केट्स, रेट्स वगैरह, एवरीथिंग इन डिटेल। और मैंने यहाँ से फिर इंग्लैंड भी जाना है, उसकी भी ऐसी ट्रिप प्लानिंग कुछ करनी रखी है कि इंग्लैंड में जाके क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है। टिकट्स भी मैंने पहले बुक नहीं की हुई है। तो सब कुछ रैंडम रहने वाला है, बहुत ही रॉ रहने वाला है। आप बने रहें। और हमारे जो वीडियोस होती हैं, व्लॉग्स होते हैं, उसके अंदर एक खास चीज़ क्या मिलती है आपको देखने के लिए? नज़ारे बढ़िया, खाना तो दिखाते हैं आपको। तो हर चीज़ आपको पूरी डिटेल में दिखाई जाएगी, सारी की सारी, कि मैं कहाँ का क्या क्या करता हूँ। सब पिक्चराइजेशन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा पहले मैंने बुकिंग नहीं करी है, तो आपको जो टिकट्स वगैरह हैं सबके प्राइस, सब होटल्स के प्राइस, हॉस्टल्स के प्राइस, बजट ट्रिप्स, सब डिटेल में आएंगे। अब बने रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। दैट्स योर बॉय सुमित, सी यू, बाय बाय।